इस लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन को इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे देखिए क्योंकि हमारे पास ये फ्रैक्शन आ रही है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड टाइप को हम कैसे थर्ड टाइप को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए ओवर, क्योंकि फर्स्ट लीनियर फंक्शन है, लीनियर फैक्टर है, इसलिए हमने ए ओवर एक्स माइनस 3 लिख दिया। और यहाँ पे देखें x की पावर आ रही है जो कि 2 है, ये रिड्यूसेबल भी नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पार्शियल फ्रैक्शन के रूल के तहत हम इसको लिख लेंगे। अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे हमने ये मल्टीप्लाई किया, और ये किस लिए किया, क्योंकि हम ए बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी इन ब्रैकेट्स को खोल देंगे और ब्रैकेट्स में हम पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट से और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंड पे हम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, यानी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट्स को लिख लिया, इसी तरह से एक्स के और कांस्टेंट को हमने अलग से ब्रैकेट में लिख दिया। अब सबसे पहले हम लीनियर फैक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ए के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 था, तो हमने इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब x की वैल्यू कितनी मिली, 3, तो हम ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो जहाँ पे b और c आ रहा था, b और c के साथ x माइनस 3 यहाँ पे देखें ऑलरेडी है, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी ये फैक्टर भी पूरा 0 हो जाएगा और x की जगह क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 13a इक्वल टू 13 आया, तो 13 उधर जाके डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हम b और c की वैल्यूज़ के लिए हम इनके कोफिशिएंट्स को, x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स और x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखें कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, a प्लस बी, दूसरी साइड पे x स्क्वायर नहीं है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। और हमारे पास a की वैल्यू 1 आई है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 उधर जाके कितना हो जाएगा, -1। b की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। c की वैल्यू के लिए हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास x के कोफिशिएंट ये आ रहे हैं और दूसरी साइड पे 4x था, इसलिए 4 आ गया। तो अब हम b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये -3b था, दूसरी साइड पे जाएगा तो 3b हो जाएगा। और b की वैल्यू -1 थी, वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद 4 - 3 कितना आ गया, c का आंसर 1 आ गया। अब b और c की वैल्यू हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई हैं, तो हम इक्वेशन 1 में तीनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये a की वैल्यू है, ये -1 b की थी और c की वैल्यू आ गई। तो हमने इनको पुट करने के बाद अब यहाँ पे देखें हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से इन दोनों फैक्टर में से हमने न्यूमरेटर में माइनस कॉमन लिया, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे ये क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें x -1 आ गया और इस माइनस ने इसको प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे तो देखें कि ये नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो हम इसको लिखेंगे लॉग ऑफ फंक्शन। और यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास आ रहा है x -1 और इसके डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 4। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी दोनों वैल्यूज़ को, x को भी और -1 को भी x स्क्वायर प्लस 4 से। तो देखते हैं इसको, यहाँ पे देखें इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। ऊपर 1 लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, इसलिए हम इसे लिखेंगे लॉग ऑफ फंक्शन, यानी लॉग ऑफ x -3। और हमने सबसे पहले x को डिवाइड कर दिया x स्क्वायर प्लस 4 से, ये x आ गया और इसके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो यहाँ पे ऊपर हमें चाहिए था 2x, ये 2 हमने खुद से इससे मल्टीप्लाई किया, इसलिए खुद से मल्टीप्लाई किया तो फिर डिनोमिनेटर में भी हमें लगाना पड़ेगा। तो हमने डिनोमिनेटर में भी 2 लगा दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये -1 से डिवाइड होना था, तो -1 से डिवाइड होने के बाद ये क्या होना था, 1 ओवर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हमने ऊपर 1 ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये भी देखें कि इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू उसी तरह से आ गई, 1/2 भी उसी तरह से आ गया, और इसको हम क्या लिखेंगे, फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ फंक्शन, इसलिए हमने इसको लिख दिया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। और ये हमारे पास कैसे आया, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास कौन सा रिजल्ट प्रूफ है, हमारे पास होता है 1/a
tan इनवर्स x ओवर a। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्र, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर 2 प्लस tan इनवर्स x ओवर 2। तो इसलिए हमने ये रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ कर दिया, तो 1 ओवर 2 tan इनवर्स x ओवर 2 लिख दिया। और क्योंकि इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई है तो इसलिए हम एंड पे कांस्टेंट लगाएंगे और हमारे पास कांस्टेंट क्या है c है। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई।